अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम हारिस अली ताहिर है और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स। और ये न्यूमेरिकल्स जो हैं ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, तो हम इनको स्टार्ट कर सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हमारे पास आता है, वो है 8.3। कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग व्हेन हीटेड फॉर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक एल्यूमिनियम की बार है हमारे पास जिसको हमने हीट किया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इफ द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज, और जो थर्मल कोएफिशिएंट है हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का, वो भी हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने इंक्रीज इन द लेंथ फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स हमने इसमें डेल्टा एल फाइंड आउट करना है। So, सबसे पहले तो क्वेश्चन का गिवन डेटा हम इसके अंदर देखते हैं स्टूडेंट्स। तो जो इनिशियल लेंथ हमारे पास एल नॉट दी गई है इस क्वेश्चन में, वो है 2 मीटर, और जो इनिशियल टेम्परेचर था वो हमें दिया गया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो न्यूमेरिकल के अंदर जो की पॉइंट होता है, एक तो उसका गिवन डेटा निकालना होता है बेटा, दूसरी चीज़ इसके अंदर हमारे पास होती है कि जो वैल्यूज़ हमें दी हैं हमने उनको सबसे पहले उनके एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। अब यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, तो हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये 273 केल्विन के बराबर होता है हमारे पास। और जो फाइनल टेम्परेचर हमें दिया गया है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मीन्स ये हमारे पास हो जाएगा 273 प्लस 20 एंड दैट इज इक्वल टू 293 केल्विन। तो ये हमारे पास T नॉट आ गया और ये हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आ गया। इसके बाद बेटा जो थर्मल कोएफिशिएंट हमें दिया गया है अल्फा, वो है 2.5 क्रॉस 10 की पावर -5 पर केल्विन। ये थर्मल कोएफिशिएंट है जो क्वेश्चन के अंदर ही उन्होंने हमें दे दिया हुआ है। दिस इज द थर्मल कोएफिशिएंट और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन फॉर एल्यूमिनियम। अब इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट क्या करना है। शुरू में ही उन्होंने हमें बता दिया था कि इंक्रीज इन द लेंथ, इट मीन्स डेल्टा एल हमने इसके अंदर फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसने हमें इंक्रीज इन द लेंथ कहा है फाइंड आउट करें। अगर वो इंक्रीज्ड लेंथ कहता तो हम यहाँ पर एल फाइंड आउट करते। अभी उसने हमें इंक्रीज इन लेंथ यानी कि उसकी लेंथ में जो चेंज आया है वो फाइंड आउट करने को कहा है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर डेल्टा एल का फॉर्मूला देखें तो जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है डेल्टा एल का, वो हमारे डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा एल, यानी इंक्रीज इन लेंथ फाइंड आउट करने का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब अगर आप इसमें देखें, इस फॉर्मूले में हमें अल्फा भी गिवन है इस क्वेश्चन में, एल नॉट भी गिवन है। जो चीज़ गिवन नहीं है वो हमारे पास डेल्टा टी है। सो सबसे पहले हम डेल्टा टी फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा टी हमारे पास बराबर होगा T माइनस टी नॉट। सो T हमारे पास है 293 केल्विन और T नॉट हमें दिया गया था 273 केल्विन। तो ये हमारे पास आ जाएगा, डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगा, यहां से हम करेंगे 20 केल्विन के। सो डेल्टा टी हमारे पास आ गया 20 केल्विन। अब हम तमाम की तमाम वैल्यूज जो हैं इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 2.5 क्रॉस 10 की पावर -5, एल नॉट हमें दिया गया था 2 मीटर, और अभी हमने देखा कि डेल्टा टी हमारे पास आ गया 20 केल्विन। इसको हम सिंपल मैथमेटिक्स इस पे अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा
2.5 क्रॉस 10 की पावर -5, यहाँ पे ये 40 बन जाएगा। अब 2.5 और 40 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 100 क्रॉस 10 की पावर -5। ये आंसर हमारा मीटर्स के अंदर आ रहा है। अब जब 100 को 10 की पावर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हमें पता है 10 की पावर 2 होता है। इसको जब हम 10 की पावर -5 से करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 की पावर -3 मीटर। अब अगर हम इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट विल बी डेल्टा एल इज इक्वल टू 10 की पावर -3 क्रॉस 100, और 100 की जगह हम 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। और हम सब जानते हैं जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। 10 की पावर -3 में 2 को ऐड कर देंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 10 की पावर -1 सेंटीमीटर, या फिर इसको हम 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इंक्रीज इन द लेंथ आ गया। सो इट मीन्स जब हम किसी भी एल्युमिनियम बार को जो कि 2 मीटर लॉन्ग है उसको 20 केल्विन का टेम्परेचर देंगे तो उसकी लेंथ में जो इंक्रीज आएगा दैट इंक्रीज विल बी इक्वल टू डेल्टा एल एंड दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8.3 जो है वो हो चुका है। इसके बाद हम 8.4 स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8.4। इसको स्टार्ट करते हैं। 8.4 क्वेश्चन इज अ बैलून कंटेन्स 1.2 मीटर क्यूब एयर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बैलून है हमारे पास जिसके अंदर 1.2 मीटर क्यूब की एयर जो है वो है किस टेम्परेचर पे, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने उस जगह का, उस एयर का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज किया और 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया। अब हमने उस बैलून के वॉल्यूम में जो आने वाला चेंज है उसको फाइंड आउट करना है। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एयर इज गिवन एज। अब यहाँ पर हमें जो थर्मल एक्सपेंशन है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एयर का, वो भी दे दिया गया है और हमने यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब हमने चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं करना जैसा कि पिछले क्वेश्चन में करना था, बल्कि जो चेंज्ड वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम अब बन चुका है, वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा फाइंड आउट करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। इनिशियल वॉल्यूम जो था वो बैलून का, वो हमें गिवन था एंड दैट वाज 1.2 मीटर क्यूब। इनिशियल टेम्परेचर जिस पे ये वॉल्यूम हमारे पास था V0, इनिशियल टेम्परेचर हमें दिया गया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम 15 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करेंगे। सो 273 प्लस 15 एंड दैट इज इक्वल टू 288 केल्विन। और जो फाइनल टेम्परेचर है जिसके ऊपर हमने बैलून का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है या चेंज वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, दैट इज T, और वो हमें दिया गया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन इसको भी हम केल्विन में चेंज करेंगे। केल्विन में हम क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि जो टेम्परेचर का हमारे पास ऐसा यूनिट है वो केल्विन होता है, इसीलिए हम इसको केल्विन में चेंज करते हैं। और केल्विन में चेंज करने के लिए हम 273 में जो भी डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू दी गई होगी वो ऐड कर देते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू 313 केल्विन। सो इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास हो गया 288 केल्विन और फाइनल टेम्परेचर जिसके ऊपर हमने वॉल्यूम चेक करना है वो है 313 केल्विन। सो क्योंकि फॉर्मूला में जो हम इसको फाइंड आउट करेंगे उसके अंदर हमें डेल्टा T की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो हम डेल्टा T यहीं पर फाइंड आउट करते हैं, यानी कि
चेंज इन द टेम्परेचर्स। सो डेल्टा टी हमारे पास होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, टी माइनस टी नॉट। सो 313 केल्विन माइनस 288 एंड दैट विल बी इक्वल टू 25 केल्विन। सो दिस इज द डेल्टा टी जो हम अभी यूज करेंगे आगे। हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ V, और जो थर्मल कोएफिशिएंट हमें दिया गया है यहाँ पर वॉल्यूम का, वो हमारे पास है 3.67 क्रॉस 10 पावर -3 पर केल्विन। ये हमारे पास बीटा की वैल्यू है। इसके बाद अब हम फाइंड आउट करते हैं हमारा इंक्रीज्ड वॉल्यूम। जी स्टूडेंट्स, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला टू फाइंड वॉल्यूम, दैट इज V इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज टू फाइंड इंक्रीज्ड वॉल्यूम। अब यहां पर हमें डेल्टा V भी हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही, बीटा की वैल्यू भी हमने यहां पर देख ली थी क्वेश्चन में, और डेल्टा टी जो है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। सो वैल्यूज पुट करते हैं इस इक्वेशन में। V नॉट हमारे पास था 1.2 मीटर क्यूब। सो V नॉट जगह हम 1.2 पुट कर देंगे। 1 प्लस बीटा हमारे पास है 3.67 क्रॉस 10 की पावर -3। ये हमने बीटा की वैल्यू पुट कर दी, और लास्ट में हमारे पास डेल्टा टी जो कि 25 हमारे पास था। सो ये हमारे पास आ गया 25। अब सबसे पहले हम हमारे जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं इनको सॉल्व करेंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 3.67 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 91.75 और साथ में क्रॉस 10 की पावर -3। सब पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। जब हम 91.75 को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, ये हमारे पास बन जाएगा 91 को जब हमने डिवाइड किया दैट इज इक्वल टू 0.09175। इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1.09175। अब जब हम इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू 1.301 और ये साथ में मीटर क्यूब आ गया। सो ये हमारा जो वॉल्यूम आया यहाँ पर दैट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1.3 मीटर क्यूब। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8.7 इसके बाद हमारे पास आता है। क्वेश्चन नंबर 8.7 जो है दैट इज हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 जूल ऑफ हीट। आइस को हमें देखना है कि अगर हम 50,000 जूल हीट जो है प्रोवाइड करें तो 50,000 जूल हीट के प्रोवाइड करने से कितनी आइस मेल्ट होगी, जबकि यहाँ पर हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस भी जो है वो दिया गया है। सो सबसे पहले गिवन डेटा हम इसके अंदर देखते हैं। हीट डेल्टा क्यू और सबस्क्रिप्ट में एफ, क्योंकि हीट ऑफ फ्यूजन की बात हो रही है। सो दैट इज गिवन 50,000 जूल। इतनी हीट जो है वो हमने आइस को दी, और अब हमने देखना है कि वो आइस जो है कितना मेल्ट हो रही है। क्योंकि यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है चीज, इसीलिए हमने यहाँ पर हीट ऑफ फ्यूजन की बात की है। और हम सबको पता है कि हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो HF कहलाती है। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो हमें दी गई है दैट इज
33,600 जूल पर केजी। So this is the heat and this is the latent heat of fusion जो हम दे रहे हैं आइस को। मास ऑफ आइस जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। कितनी आइस बची या कितनी आइस मेल्ट हो गई ये हमने इसमें फाइंड आउट। सो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे दैट इज HF इक्वल्स डेल्टा क्यू F ओवर M। This F shows that this is the formula for latent heat of fusion। अब इस फार्मूले के जरिए हम मास जो है वो निकालेंगे। यहां पर अगर आप देखें जो M है ये हमारे पास मास है उस वैल्यू का। सो अगर हम इस फार्मूले को रीअरेंज कर दें लाइक दिस, मास इज इक्वल्स डेल्टा क्यू F ओवर HF। अब यहां पर हम डेल्टा क्यू और HF की जो वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे। डेल्टा क्यू हमारे पास है 50,000 के और HF हमारे पास है 33,600 दैट इज मास। जब हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.149 kg। अब अगर हम यहां पर इस K की वैल्यू पुट कर दें 0.149 मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो ये हमारी वैल्यू जो है ग्राम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज इक्वल्स 149 ग्राम। सो ये हमारे मास की जो है ये वैल्यू यहां पर हमारे पास आ गई। सो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8.7 था जो हमने किया। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।